हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ वो एमएस एक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है। जो डेटाबेस की हम बात करते हैं एसक्यूएल, सीबेस, एमएस एक्सेस के अंदर, वो डेटाबेस कहलाता है आपका आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम। तो अभी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर जब मेरे को कोई डेटाबेस डेवलप करना है तो सबसे पहले मेरे को इस तरह से एमएस एक्सेस की विंडो ओपन कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है ब्लैंक डेटाबेस। और ब्लैंक डेटाबेस के बाद मेरे को यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होगा। जैसे मैं सपोज किसी कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपनी। और कंपनी, मैंने अगर बहुत सारे डेटाबेस बना रखे कंपनी नाम से तो यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लगा दिया साथ में 1 2 3 4 5 और मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट के ऊपर। और जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ब्लैंक टेबल अवेलेबल हो जाएगी। और जो डेटाबेस अभी बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल टेबल होगी जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे होता है। तो हमारे सामने इस तरह से एक नई टेबल ओपन होकर आएगी जिसके अंदर अभी इसका नाम लिखा हुआ है टेबल 1। और टेबल के अलग अलग व्यू होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। अगर मैं इस टेबल 1 टैब के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो ये मेरे को दो व्यू बताता है। एक तो सेव क्लोज, जो नॉर्मल ऑप्शन है वो तो आ ही रहे हैं, इसके साथ दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने सामने, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टेबल का व्यू आता है वो आता है डेटा शीट व्यू, लेकिन इस व्यू पे हम काम नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ डेटा एंट्री करते हैं। तो अभी हम काम करेंगे डिजाइन व्यू के ऊपर। सपोज मेरे को टेबल एम्प्लॉय के लिए बनानी है तो सबसे पहले मैं टेबल का नाम दूंगा EMP एम्प्लॉय और मैंने कर दिया ओके। और जैसे ही मेरे पास टेबल बन जाएगी तो सबसे पहले हमें डेटाबेस के प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आरडीबी में इसके अंदर जितनी भी टेबल बनती है तो उसका कंसेप्ट होता है कि टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए और जितने भी फील्ड आप डिफाइन कर रहे हैं उनका फील्ड टाइप डिफाइन होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट अपन लगा रहे हैं वो डिफाइन होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक फील्ड आ रहा है आईडी, तो मैं इसको नाम दे देता हूं एम्प्लॉय आईडी। और इसका टाइप जो है यहाँ पे देखेंगे आप, डेटा टाइप जो है बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स दिख रहे हैं आपको। अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑटो नंबर, मतलब मैं जैसे ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर करूं तो ये सॉफ्टवेयर मेरे को एक ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करके देगा, मुझे आईडी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूं नेम। नेम के अंदर जो टाइप है मैं ले सकता हूं यहाँ पर टेक्स्ट, है ना। अगर फिर मैं ले सकता हूं यहाँ पर सपोज बेसिक, और बेसिक के अंदर मैं यहाँ पे टाइप ले सकता हूँ इसका करेंसी, है ना। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, जैसे एक्सेल के अंदर भी हम डेटाबेस बनाते हैं बट वहां पे हम किसी एम्प्लॉय का फोटो स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फोटो, सिग्नेचर या और भी कोई इमेज डेटा अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप स्टोर करा सकते हैं, जो कि एक्सेल में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसके अंदर ले लेता हूँ अटैचमेंट, है ना। तो कुछ फील्ड लिए हैं, अभी बिल्कुल सिंपल सी टेबल बनाई है। तो मैं इस टेबल को सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद जब मेरे को इसमें डेटा एंट्री करनी होगी तो मैं इसके अंदर स्विच करूंगा डेटा शीट व्यू के अंदर। तो जो आप डेटाबेस की बात करते हैं तो सिंपल सी एक टेबल बनी है जिसके अंदर आपने कुछ फील्ड डिफाइन करे हैं, प्राइमरी की डिफाइन करी है और साथ ही साथ कुछ इमेज या ग्राफिकल फील्ड भी आपने इसके अंदर लिए हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं वापस इसका डिजाइन व्यू ओपन करूंगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के सामने की बना हुआ है, बाकी किसी फील्ड के सामने की बना हुआ नहीं है। मैं अगर चाहूं तो नेम को भी की बना सकता हूं, तो एम्प्लॉय आईडी का जो की वाला ऑप्शन है वो हट जाएगा और नेम बन गया मेरा प्राइमरी की। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर मैं किसी टेबल के अंदर नेम को प्राइमरी की बनाता हूं तो मतलब मैंने एक पर्टिकुलर नेम जो है, सपोज अभिषेक नेम जो है, मैं यहाँ पे फिट कर देता हूं तो अभिषेक नेम वापस किसी और एम्प्लॉय के लिए मैं यूज में नहीं ले सकता।
क्योंकि प्राइमरी की है, और प्राइमरी की कंसेप्ट ये है कि एक यूनिक फील्ड होना चाहिए, किसी भी रो के लिए, किसी भी रिकॉर्ड के लिए रिपीट नहीं हो। इसलिए एम्प्लॉय आईडी हमेशा अपने को एक यूनिक रिकॉर्ड जनरेट करके देगा। इसलिए मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की बना रहा हूँ। तो आप जब भी नई टेबल बनाएंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा राइट क्लिक करके कि आपको प्राइमरी की कौन सी बनानी है या कौन सा फील्ड आपको प्राइमरी की सेट करना है। मैंने यहाँ पर ऑटो नंबर लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको नंबर भी ले सकते हो, और नंबर के अंदर आपको खुद मैनुअल फीडिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे मैनुअल फीडिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटो नंबर मेरे को देगा। तो इसको मैंने सेव कर दिया है और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और एम्प्लॉय टेबल जब मैं ओपन करता हूँ तो डेटा शीट भी ओपन होती है। सपोज मैं इसके अंदर कुछ एंट्री करता हूँ और बेसिक कुछ सैलरी लिख दी इनकी मैंने सपोज, तो क्योंकि करेंसी फील्ड लिया है तो ऑटोमेटिक रुपीस का साइन आ रहा है। मैं यहाँ पर इनका कुछ अटैचमेंट सेट करना चाहता हूँ, तो अटैचमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा बट शो नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, अटैचमेंट हम कैसे देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फील्ड पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं पिक्चर्स में से आपको कुछ बताता हूँ। जैसे ये इमेज मैंने यहाँ से ले ली है ना, इमेज आपके डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपने सेव कर रखी वहां से आपको इमेज लेना है। अभी अटैचमेंट 0 था, मतलब कोई फील्ड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई डेटा इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई अटैचमेंट किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। सपोज मैं यहाँ पर दूसरी एंट्री कर देता हूँ और इधर भी कुछ करेंसी मैंने डाल दी और इसको मैंने खाली छोड़ दिया, तो ये टेबल अभी सेव हो जाएगी। लेकिन मैं एक और चीज आपको नेक्स्ट टेबल में बताऊंगा। इसको मैंने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूं कि एक टेबल और बनाएंगे अपन डिपार्टमेंट नाम से, है ना। तो डिपार्टमेंट नाम से मेरे को नई टेबल बनानी। मेरा एक डेटाबेस है, डेटाबेस की डेफिनेशन ये होती है कि इन डेटाबेस वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अभी हम देखेंगे दो टेबल कैसे बनाई जाती है और उनके बीच में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो टेबल बनाने के लिए मेरे को क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा और इसके अंदर मेरे को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा टेबल डिजाइन। और जैसे ही मैं टेबल डिजाइन लूंगा तो यहाँ पे कुछ भी आईडी वगैरह मेरे को नहीं मिल रहा है, सब कुछ ब्लैंक है। तो सबसे पहले मेरे को डिपार्टमेंट टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है इसका डिपार्टमेंट आईडी, और इसका डेटा टाइप मैं ले रहा हूँ ऑटो नंबर। फिर मैं देता हूँ डिपार्टमेंट नेम, बस इसके अंदर 2 ही फील्ड रखेंगे हम। और डिपार्टमेंट नेम में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकता हूँ, वो अपन किसी और टेबल के अंदर बना के देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिटी, ये डिपार्टमेंट कौन सी सिटी के अंदर मौजूद है। तो मैं ये जरूर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए सिटी सेलेक्ट करने के लिए मैं लुकअप विजार्ड ले रहा हूँ, और लुकअप विजार्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे। आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, और क्योरी मतलब मेरे पास पहले से कोई टेबल बनी हुई है और उसके अंदर मेरे पास सिटी की लिस्ट हो सकती है, कंट्री की लिस्ट हो सकती है, या कोई और लिस्ट हो सकती है। वो डेटा सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है वर्तमान में, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट। सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप करता हूं। सपोज मैं 4-5 सिटी के नाम यहाँ पे लिख देता हूं, लाइक जयपुर, मुंबई, उदयपुर, गोवा एंड ऑल, ठीक है। और इसको मैं फिनिश कर रहा हूं। तो ये जब मैं लुकअप विजार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं तो दिखाएगा टेक्स्ट ही, है ना। लेकिन जब मैं एंट्री करूंगा तो इसका व्यू थोड़ा अलग आएगा। तो इस टेबल को मैं सेव करता हूं। सेव करते ये नाम पूछेगा मेरे से, तो मैं इस टेबल का नाम रखता हूं डिपार्टमेंट, और मैंने कर दिया इसको ओके। अभी इस टेबल के अंदर अपन ने कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं करी है, तो इसने एक एरर दिया है कि आप प्राइमरी की डिफाइन करो। ऑल्दो द प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड, it is highly recommended. A table must have a primary key for you to define the relationship between
डिफरेंट टेबल्स। मतलब आपके पास जब तक प्राइमरी की नहीं होगी तब तक आप क्या कर सकते हो, टेबल बना तो सकते हो लेकिन रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते हो। जब मेरे को दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है तो प्राइमरी की देना बहुत ही आवश्यक है, जब मैं वन टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अभी हम यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप देखेंगे और बाकी के वीडियो में मैं आपको वन टू वन रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। तो डिपार्टमेंट आईडी जो फील्ड है इसके ऊपर राइट क्लिक किया इस कोने पे आके, बाकी कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्राइमरी की किया और क्या आ रहा है, प्राइमरी की सेट कर दिया यहाँ पर मैंने, और इसको मैं वापस सेव कर रहा हूँ, सेव एज। तो यहाँ पे नाम दे दिया मैंने डिपार्टमेंट और ओके, ठीक है। तो ये टेबल आपकी क्या हो गई है, बन गई है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव और क्लोज। अब ये एम्प्लॉय वाली टेबल ओपन करते हैं। इसके अंदर जो मैंने रिकॉर्ड बनाए थे उनको भी मैं डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए कंसेप्ट है कि जब आप दो या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने वाले हो तो इसका मतलब यह है कि आप डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हो कि डेटाबेस किस तरह से काम करेगा। और जब तक आपका डेटाबेस डिफाइन नहीं होता है तब तक आप उसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप तभी बना सकता हूं जब तक ये दोनों टेबल क्या है, ब्लैंक है। अगर मैंने इसके अंदर एंट्री कर दी तो मैं इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बना सकता। अब अपने को समझना है रिलेशनशिप कैसे बनती है। अभी हमारे पास दो टेबल हैं, एक तो डिपार्टमेंट टेबल है और एक है एम्प्लॉय टेबल। दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए कॉमन फील्ड होना चाहिए। कॉमन फील्ड ऐसा हो कि किसी एक टेबल में वो प्राइमरी की होगा। तो मैं यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप बना रहा हूं, यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर एक फील्ड मेरे को ऐड करना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी फील्ड कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने इसको डिजाइन व्यू में ओपन करा और लास्ट में एक फील्ड बना दिया डिपार्टमेंट आईडी, DID के नाम से। और इसका डेटा टाइप जो है पहले वाली डेटा टेबल के डेटा टाइप्स के समान होना चाहिए। यानी वहां पर क्या था, ऑटो नंबर, तो यहाँ पे मैं ऑटो नंबर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि किसी भी एक टेबल के अंदर ऑटो नंबर फील्ड सिर्फ एक बार आता है, और अगर आप ऑटो नंबर के समान फील्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टेबल क्लोज कर दी और सेव कर दिए चेंजेस। अब मेरे को रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए डेटाबेस टूल पे जाना है और डेटाबेस टूल के अंदर एक टैब मिलेगा रिलेशनशिप, इस पे क्लिक किया। अभी हमारे पास दो ही टेबल है, दोनों टेबल में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर कि मेरा जो डिपार्टमेंट आईडी वाला टेबल है उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो फील्ड है वो है प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट आईडी फील्ड मैंने यहाँ पे भी लिया है। नाम डिफरेंट लग रहा है लेकिन काम एक ही है ना, मतलब इसका भी टाइप क्या है, नंबर है, इसका टाइप भी क्या है, नंबर है। और क्योंकि किसी कंपनी के अंदर कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट होगा तो उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय काम करेगा, तो ये डिपार्टमेंट आईडी जो है इट शुड बी लिंक टू दिस डिपार्टमेंट आईडी। मैंने क्या करा है, इस डिपार्टमेंट आईडी को इससे लिंक कर दिया है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं तीनों चीजों का कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं। यहाँ पे देखो आप ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप टाइप है वो है वन टू मेनी, है ना। क्या आ रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने टेबल को इस तरह से डिजाइन किया है और रिलेशनशिप इस तरह से बना रहा हूं, ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेस क्या कर रहा है, इसका टाइप डिफाइन कर रहा है, इट इज वन टू मेनी। अब देखना आप यहाँ पर कि एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब यह है कि सपोज मैंने डिपार्टमेंट आईडी 1 और 2 क्रिएट किया है और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना रहा हूं मैं, और वहां पे डिपार्टमेंट आईडी 5 फिट करने की कोशिश करता हूं, तो डिपार्टमेंट आईडी 5 कभी भी फिट नहीं होगा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा अभी आपको। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो आपके सामने रिलेशनशिप डायग्राम आ गया है कि एक तरफ डिपार्टमेंट आईडी है और दूसरी तरफ अपने पास डिपार्टमेंट आईडी फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वन टू मेनी, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली डेटा एंटर करके बताता हूँ क्या डेटा एंटर हो पाता है और क्या क्या एरर इसके अंदर पॉसिबल है। तो इसको मैंने सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डिपार्टमेंट टेबल ओपन करी
और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नाम जो है सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने अकाउंट, और सिटी क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी तो सिटी में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक डिपार्टमेंट मैंने ले लिया अकाउंट, एक ले लिया मैंने टेक्निकल, और यहाँ पे सिटी ले लिया मैंने इसका मुंबई। ठीक है, और इसको सेव कर दिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं एम्प्लॉय वाली टेबल ओपन करता हूं, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूं, बेसिक भी कुछ भी डाल दिया है ना, इमेज में नहीं ले रहा हूं अभी। डिपार्टमेंट आईडी 1 ले लिया, फिर लिखा मैंने विजय, डिपार्टमेंट आईडी 2, नेक्स्ट एम्प्लॉय नाम 2, वन। अब देखते हैं क्या होता है ना। यहां पे मैंने एंट्री करी और मैं यहां पे एंटर करता हूं डिपार्टमेंट आईडी 3, और जैसे ही मैं टैप करता हूं, टैप करते ही नेक्स्ट लाइन में आना चाहता हूं तो ये बोलता है यू कैन नॉट ऐड और चेंज द रिकॉर्ड बिकॉज इट इज रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे आप जो भी एंट्री कर रहे हो डिपार्टमेंट आईडी की, ये रिलेटेड है डिपार्टमेंट नंबर नाम की टेबल से। अब डिपार्टमेंट नाम की जो टेबल से रिलेटेड डेटा है आपका, इसका मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है वही डिपार्टमेंट आईडी आप पे फिट कर सकते हो, बाकी कोई भी ये टेबल एक्सेस या अपने अंदर सेव नहीं करेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नंबर 1 डाल दिया और इसको कर दिया मैंने सेव, यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब देखते हैं अपन डिपार्टमेंट वाली टेबल ओपन करके, तो यहाँ पे जैसे मैं डिपार्टमेंट नंबर 1 के आगे देखो प्लस साइन आ रहा है, जबकि मैं एम्प्लॉय वाली टेबल ओपन करता हूं तो यहाँ पे कोई प्लस साइन नजर नहीं आ रहा है मेरे को, है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉय के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है ना। इधर भी देखिए अपन तो क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय है, तो जो डिपार्टमेंट नंबर 1 अपन ने दिए थे वो सब 1 के अंदर आ रहे हैं, जो 2 दिए थे वो सब क्या आ रहे हैं, 2 के अंदर आ रहे हैं ना। तो अगर मैं यहां से किसी का रिकॉर्ड डिलीट करता हूं, सपोज मैंने यहां से रिकॉर्ड क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और मैंने कर दिया इसको क्लोज। एम्प्लॉय वाली टेबल अगर ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया है। क्या बता रहा है, डिलीटेड, ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। इस टेबल को अगर मैं क्लोज करके वापस ओपन करूंगा तो रिकॉर्ड मेरे को शो नहीं करेगा। तो इस ऑप्शन को अपन बोलते हैं कैस्केड अपडेट एंड डिलीट। सपोज मैं यहां पर कोई नई एंट्री करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं रमेश, और इसकी कोई भी सैलरी डाल दी और इसको कर दिया मैंने सेव, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, इस एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर आ जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूं और क्लोज करके वापस ओपन करता हूं, क्योंकि एकदम अपडेट नहीं लेता है ये। तो रमेश ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर आ गया। तो इस ऑप्शन को अपन क्या बोलते हैं, कैस्केड अपडेट एंड डिलीट। मतलब मैं एम्प्लॉय वाली टेबल जो एक तरह से डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूं डिपार्टमेंट टेबल्स के थ्रू। मेरे को डिपार्टमेंट 1 के अंदर जितने भी डेटा डालने हैं वो यहाँ से डायरेक्ट फिट कर दूंगा। जिसका भी रिकॉर्ड अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, वो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लूंगा। इसके अलावा बहुत सारी क्वेरी पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें एक्सेस के अंदर पॉसिबल है। जो कैलकुलेशन आप MS एक्सेल के अंदर करते हो वो सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल है। उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखोगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।